नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश झा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए बाजार पे राय का एक नया एपिसोड लेकर। बाजार पे राय में हम लोग चर्चा करते हैं ग्लोबल मार्केट की, ग्लोबल इवेंट्स की, गोल्ड, सिल्वर, डॉलर और क्रूड की। और इन सब का भारतीय बाजार पर अगले हफ्ते क्या असर होगा या आने वाले दिनों में हम इनका क्या असर देखेंगे और उस हिसाब से हमको निफ्टी, बैंक निफ्टी में कहाँ ट्रेड करना चाहिए और साथ में कौन से स्टॉक्स होंगे जिसमें आप ट्रेड करके पैसे बना सकते हैं, उन सब की चर्चा मैं करता हूँ। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या एक्सपर्ट नहीं हूं और यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ वो एक एजुकेशनल पर्पज से है। तो यहाँ जो इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ उसके बेस पर कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें या अपने स्वयं के रिस्क पे लें। रिस्क मैनेज करना ये आपका काम है और उसको कैसे आप मिटिगेट करते हैं वो भी आपको देखना होगा। मैंने जहां तक है अपनी कोशिश की है कि जो भी ट्रेड भी मैंने दी है वहां आपको स्टॉप लॉस और टारगेट देने की कोशिश की है, लेकिन ये सब करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। आगे बढ़ते हैं और फिर हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है और आपको ये लगता है कि इससे आपका फायदा हो रहा है तो जरूर कमेंट्स करें और शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलो आगे बढ़ते हैं और हमारे मुख्य मुद्दे पे आते हैं कि क्या हो रहा है मार्केट में, कहाँ ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है और क्या उठापटक मची है। ये सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। शुरुआत करते हैं मंडे से, जो पिछला मंडे जहां हम लोग ने देखा कि एक बड़ी उछाल 2 दिन तक आई मंडे ट्यूसडे के बाद से, और एक बड़ी उछाल हम लोग ने डाउ में देखी। मतलब ये इतनी बड़ी उछाल थी 2 दिन की, अगर हम बात करें तो ये करीब करीब 2020 के बाद की सबसे बड़ी उछाल थी किसी भी वीक में। तो ऐसा लगा कि अचानक से एक मूड सबका चेंज हो गया है, सब लोग एकदम बुलिश हो गए। और इसकी ये वजह थी कि जो डेटा था अमेरिका में, तो वो एक ये लेकर आ रहा था कि हाँ कुछ मंदी आ रही है। और इसके चलते लोगों का एक परसेप्शन बन गया कि अब शायद फेड रिजर्व अपना जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की गति है उसको कम करेगा और अब शायद उतने ब्याज दर नहीं बढ़ेंगी। इसी परसेप्शन में ये मार्केट ने एकदम लंबी छलांग लगा दी। लेकिन ये शुक्रवार आते आते ये सारा कुछ खेल ठंडा हो गया। शुक्रवार को जॉब डेटा आया और जॉब डेटा में जो चीज़ समझ आई कि अभी भी वहाँ लेबर जो है, मतलब जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ बढ़ के आ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट अभी वापस से अपने सबसे निचले स्तर पे है 3.5 के। और ये दर्शाता है कि अभी वहाँ कोई मतलब जो इन्फ्लेशन है कम करने वाली जैसी कोई स्थिति बनने वाली नहीं, क्योंकि जो लोगों को जब नए जॉब मिलेंगे तो डेफिनेटली नई डिमांड बढ़ेगी और वहाँ और इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो फेड अपनी जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की गति है उसको जारी रखेगा। और ये सब समझते समझते मार्केट ने वापस एक गिरावट शुरू हो गई। इधर हम लोग इंडिया में देखते हैं कि क्या हुआ। तो इंडिया में भी हम लोग देखेंगे कि जो डॉलर है वो अभी 82 को पार कर गया है। तो 82 को पार करने का मतलब है कि हम मतलब बड़ी तेजी से हमारा रुपये की डिवैल्यूएशन हो रही है और इससे हमारा जो फॉरेक्स है वो भी काफ़ी घट गया है। करीब करीब हम लोग देखेंगे कि अपने हाई के लेवल से करीब करीब 20% के आसपास अपना फॉरेक्स रिजर्व कम हो चुका है। साथ में अगर हम लोग देखेंगे कि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है और जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है और इंपोर्ट बढ़ रहा है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए रुपया को अभी और गिरना होगा और ये करीब करीब 85 तक जा सकता है। तीसरी चीज जो हो रही थी हमारे साथ अच्छी बीच में कुछ दिनों के, कि हमने देखा था कि क्रूड बड़ी तेजी से गिर गया था और करीब करीब 80 के आसपास वापस आ गया था, $80 के आसपास। वो वापस 98 पहुंच गया बहुत तेजी से। तो एक जो अच्छी खबर हमारे लिए आ रही थी वो अब हमारे वो भी अब बुरी खबर बन गई है। तो अब हमारे लिए भी कोई अच्छी खबर अब बची नहीं है। तो अब अगर हम लोग देखते हैं तो इन सब का असर हमारे भारतीय बाजार पे भी पड़ेगा। अभी जहां हमारी जो इकोनॉमी है वो अभी ठीक ठाक लग रही थी, लग रहा था ग्रोथ है, लेकिन बढ़ता हुआ डॉलर और बढ़ता हुआ क्रूड, इन की वजह से हमारे यहाँ स्टेबिलिटी कम हो गई और महंगाई और बढ़ने के चांसेस हैं।
तो यहाँ भी ये जो ब्याज दर है बढ़ते रहेगी। देखिए इनका सबका असर हमको इमीडिएट देखने को नहीं मिलेगा, ये इनका सबका असर हमको दूसरे तीसरे क्वार्टर के रिजल्ट्स में देखने को मिलेगा, और तब तक इकोनॉमी में काफ़ी मतलब कमी आ चुकी होगी, मंदी की काफ़ी आशंका हमको दिखाई दे रही है। आईटी सेक्टर वैसे भी हमारा बहुत मंदा चल रहा है। आईटी फाइनेंशियल दो ऐसे सेक्टर हैं जो स्टॉक मतलब मार्केट की इकोनॉमी को बढ़ावा दे रहे थे अभी तक। सर्विस सेक्टर हमारा आईटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं इनकी और अगर हम लोग देखते हैं तो हमको एक चीज़ मालूम पड़ती है कि अभी वो सिचुएशन नहीं है जहां हम लोग मतलब मार्केट गिरते समय बाय करें। ये अभी भी सेल ऑन राइज मार्केट है। जब भी आपको उछाल मिलता है वहां बेचना है, और नीचे का इंतजार करना है, फिर उछाल मिलता है फिर बेचना है, फिर नीचे का इंतजार करना है। तो अभी ये सिचुएशन जारी रहेगी, और इसलिए अभी मैं आपको कोई भी ऐसा कोई बड़ा बाय करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, ना ही कोई एवरेज करने की सलाह दे रहा हूँ। हमको इसको अभी भी है वैसे रहने दीजिए, देखेंगे मार्केट को। जब लगेगा कि हाँ स्थिति सुधर रही है तो डेफिनेटली मैं बाजार पर आए में आपको इसकी ज़रूर जानकारी दूंगा, और वहां से हम लोग एक खरीदारी की शुरुआत करेंगे। अभी ऐसी खरीदारी करने जैसी सिचुएशन नहीं है। मैंने लास्ट वीक भी जब ये इतनी उछाल आई थी तभी भी मैंने कहा था कि अभी हमको इन उछाल पे बेचना ही है, से बाय नहीं करना है, अभी बाय की सिचुएशन नहीं है। तो इन सब को समझने के लिए हम चार्ट पे जाके देखेंगे चार्ट क्या बता रहे हैं, और चार्ट पे हमको असली स्थिति पता चलती है, और चार्ट को हम लोग समझने की कोशिश करें। तो चलते हैं चार्ट को देखते हैं चार्ट क्या कह रहा है। तो दोस्तों देखते हैं कि चार्ट पे क्या हमको नजर आ रहा है, और चार्ट की शुरुआत करते हैं डाउ जोन्स से, क्योंकि सारा मार्केट का कंट्रोल एक तरह से अभी हम लोग देख रहे हैं कि डाउ जोन्स से ही हो रहा है। तो डाउ जोन्स ने फिर एक जो एक रिवर्सल का साइन दिया था, और बेसिकली मैंने कहा था कि ये भी एक जस्ट सेल ऑन राइज का एक्चुअली मौका है, और यहाँ भी आपको निकलना चाहिए। तो वही एग्जैक्टली वापस से हम लोग देख रहे हैं कि डाउ ने फिर से अपना जो नीचे का रास्ता है वो पकड़ लिया है, और डाउ में हम लोग ने देखी फ्राइडे में एक बड़ी गिरावट आई 630 पॉइंट की। तो जो एक रिकवरी हुई थी वो करीब करीब अभी खत्म होते हमको नजर आ रही है। तो डाउ जोन्स के साथ में सारे जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वो हम देखेंगे कि वापस रिवर्स अपने अम, उसमें चले गए हैं। ये नैस्डैक है, नैस्डैक भी अपना रिवर्स हो गया है। डैक्स है वो भी रिवर्स हो गया है, और हांगकांग देखेंगे तो वो भी जो रिकवरी हुई थी उसको अभी छोड़ के सभी ने अपना रिवर्स का रास्ता पकड़ लिया है। ये है चाइना, शंघाई, और फाइनली ये है निकाई। तो इस चीज में हम लोग देखेंगे एक केवल निकाई जो है जो थोड़ा सा अपने आप को संभाले हुए है, लेकिन आ, बाकी सारे मार्केट जो है वो उन्होंने अपना वापस से नीचे की रास्ता पकड़ लिया है। और इसी का असर जो हम लोग देखेंगे कि निफ्टी में क्या हो रहा है। तो दोस्तों ये देखिए कि अभी जो ग्लोबल सिचुएशन है वो बहुत ही अनसर्टन है। बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं जो मार्केट को मंदी की ओर लेके आने के पूरे संकेत दे रही हैं। तो इसलिए हमको यहाँ काफ़ी सावधान रहना पड़ेगा, और कोई भी ट्रेड लेने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। गोल्ड को देख लेते हैं, गोल्ड में क्या चाल बन सकती है और अगले वीक में आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो गोल्ड है लास्ट वीक में मैंने एग्जैक्टली ये लेवल दिया था जहां तक कि मुझे एक्सपेक्टेशन था, और वो उस लेवल को क्रॉस करके थोड़ा सा ऊपर बंद हो गया। तो गोल्ड ऊपर बंद हुआ, और अब ये चाल हम लोग देखेंगे तो सिंपल है, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। 50 टू 150 के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू करता है तो बाय करेंगे, और फिर हमारे टारगेट्स होंगे 52 600 और 53 700 के। नीचे के ओवर अगर हम लोग 51 600 के नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं तो नीचे के टारगेट्स होंगे 57 60 के, और 51 198 मतलब 5200 के। तो ये जो टारगेट्स हैं इसके लिए आप शॉर्ट कर सकते हैं, और ऊपर के दो टारगेट्स हैं जिनके लिए आप बाय कर सकते हैं। बात करते हैं डॉलर की, तो डॉलर ने एक नया हाई बनाया है, और एक्चुअली ये जो हाई दिख रहा है वो आपको अमेरिकन मार्केट्स में दिख रहा है, ना कि इंडियन मार्केट्स में। इंडियन मार्केट्स का जो हाई है उससे ये बहुत ऊपर जाके बंद हुआ है, और इस वजह से हम देखेंगे कि यहाँ
मंडे जब मार्केट खुलेगा इंडिया में भी ये अपना वापस से एक नया हाई बनाएगा, ऑलमोस्ट हो सकता है 83। और अब जो मेरा टारगेट है डॉलर का वो है 83.94 और 85.75। तो ये दो टारगेट्स हैं, ये बहुत जल्द आते हुए हमको दिखेंगे कि। और नीचे की ओर अगर हम लोग चाहते हैं तो 82 के नीचे आपको शॉर्ट करना है, 82.78 के नीचे शॉर्ट करना है। और टारगेट फिलहाल मेरा 82.34 और 80, बस इससे ज़्यादा का कोई टारगेट्स मेरा है नहीं फिलहाल। 81 का भी टारगेट नहीं आएगा क्योंकि अभी मार्केट में लग नहीं रहा कि यहाँ कोई भी गिरावट आएगी, डॉलर में मजबूती अभी जारी रहेगी। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग नीचे की ओर शॉर्ट करने के बजाय ऊपर की ओर बाय करने के ही मौके देखिए, अगर नीचे आते तो वहाँ और बाय कीजिए। तो डॉलर आपको बाय करके चलना है। क्रूड में एक अच्छी बढ़ोतरी हम लोग ने इस वीक में आके देखी, जो मेरा अनुमान था उससे ये थोड़ा ज़्यादा ही वापस रिकवर हुआ है। जो अनुमान मैंने दिए थे वहाँ से ये अच्छा खासा रिकवर हुआ है और अब हम लोग वापस एक रेजिस्टेंस लेवल पे हैं। लेकिन अगर ये क्रॉस करता है तो हम लोग वापस से ये 7627 के ऊपर अगर ये ट्रेड करना शुरू करता है तो हमको यहाँ बाय करके चलना है 8088 के लिए। और अगर ये वापस नीचे घूमता है तो आपको नीचे शॉर्ट करना है 7450 के नीचे, और फिर आपका टारगेट होगा 7158। इससे ज़्यादा का रेंज इस बार आते हुए मुझे दिखता नहीं है, ऊपर की ओर ही जाने के चांसेस है। क्योंकि जिस तरह से ओपेक ने अपना आउटपुट घटाने का जो फैसला किया है उसके बाद इसमें अब तेजी ही जारी रहेगी। हो सकता है बहुत ज़्यादा तेजी ना हो, लेकिन अब गिरने का जो सिलसिला है वो खत्म होता हुआ आपको नजर आएगा। तो इन सब का असर अब अगर हम देखते हैं तो देखिए डॉलर अभी क्रूड भी बढ़ रहा है, डॉलर भी बढ़ रहा है। तो जो बीच में हमारे लिए एक फेवरेबल सिचुएशन बनी थी कि क्रूड थोड़ा नीचे आया था और ऐसा लग रहा था कि हम अब मतलब उसका एडवांटेज मिलेगा, लेकिन अब हमारे पास दोहरी मार है। डॉलर तो अपने ऑल टाइम हाई पे चल ही रहा है और काफ़ी महंगा हो चुका है, और उसी के साथ में अब क्रूड भी महंगा होगा, और इन दोनों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर हमको आगे चलते हुए देखने को मिल सकता है। और इसीलिए इन चीज़ों के चलते ही हमने देखा कि जो एसजेएक्स निफ्टी है जो फ्राइडे रात तक सिंगापुर में ट्रेड करता है, वो बहुत बुरी तरह से यहाँ टूटा हुआ है और करीब करीब 250 पॉइंट वो अपना नीचे बंद हो रहा है। मतलब यही कंटिन्यूस होगा, इसका असर हमको मिलेगा देखने मंडे मॉर्निंग में। तो अब हम लोग ये सोच सकते हैं कि अब मंडे जो मॉर्निंग होगा वहाँ जो निफ्टी की शुरुआत होगी वो करीब करीब हम लोग देख सकते हैं 250 पॉइंट के नीचे शुरुआत होगी। तो अभी करना क्या है, अभी जो है वो हम बेसिकली ये जो हम देख रहे हैं कि निफ्टी का अब जो बाउंड्री लाइन होगी वो होगी मेरी 17,000 की। 17,000 के नीचे जैसे ही निकलता है मैं फिर शॉर्ट करूंगा, और शॉर्ट करने के बाद मेरे टारगेट जो होंगे वो होंगे 16,858, 16,751 और 16,652 के। इन तीन टारगेट्स के लिए मुझे शॉर्ट करना है। अब तीन टारगेट देने का मतलब ये होता है कि एक्चुअली आप जो है आप जो तीन टारगेट देने का मतलब होता है कि आप इन हर टारगेट्स के आसपास रिवर्सल के भी कुछ मौके आपको मिल सकते हैं। ओके, तो इन रिवर्सल के मौके पर आपको कुछ थोड़ा रिवर्सल मिलेगा, लेकिन ये पोजिशनल जो ट्रेड है वो पोजिशनल ट्रेड आपको इस टाइप से करना है कि अगर आप लॉन्ग यहाँ 17,000 के ऊपर जब तक रहते हैं तब तक आप उसमें लॉन्ग थोड़ा सा रह सकते हैं। पर जहाँ तक सवाल जो है कि मुझे जो लग रहा है कि निफ्टी अब सेल ऑन राइज वाले सिचुएशन में ही है, तो जहां जब भी आपको ऊपर का मौका मिलता है आपको वहां शॉर्ट करने की सलाह मेरी रहेगी। तो ज़्यादा ऊपर ये जाएगा नहीं, और जहां तक भी जाता है वहां से आपको हर लेवल पे शॉर्ट करने का एक मौका मिलेगा। लेकिन अभी के लिए जो रेंज है वो है ऊपर के लिए 17,338 की, और नीचे की जो रेंज है 16,652 की। तो अगर कोई ऑप्शन में सेलिंग भी करना चाहता है तो इन दो लेवल्स के हिसाब से वो शॉर्ट कर सकता है। बैंक निफ्टी में अगर हमको देखना है कि क्या लेवल्स होंगे, तो बैंक निफ्टी को मैं आपको बता दूं कि जो बैंक निफ्टी के लेवल्स है वो है
यहाँ जो मेरी बाउंड्री लाइन बनी है वो है 38,500 की, 38,587 है, लेकिन एक्चुअली मैं इसको राउंड फिगर में रखना चाहूँगा 38,500 के लिए। ओके, तो 38,500 की जो मेरी रेंज है, और उसके नीचे मुझे शॉर्ट रहना है और उसके ऊपर मुझे बाय रहना है। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि मार्केट जो मंडे खुलेगा वो इसी लेवल के आसपास खुलेगा, और फिर आपको इसमें उस हिसाब से वहां आपको ट्रेड लेना है। तो मंडे का जो इंट्राडे ट्रेड होगा वो डेफिनेटली मैं मेरा मॉर्निंग बुलेटिन जो आता है उसमें आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। पर अभी के लिए जो रेंज है इस वीक की वो मैं आपको बता दूं, वो है 39,634 की अपर लेवल है, और 37,000 की ये लोअर लेवल है। इन दो लेवल्स पे हमको ध्यान देना है, ये अपर लो। तो इन दोनों लेवल, ये जो है रेंज है जहां हमको वीकली चार्ट, वीकली ट्रेड आपको मूव होते हुए दिखाई देंगे। तो बैंक निफ्टी के बाद हम लोग चलते हैं, लास्ट वीक में मैंने दो ट्रेड आपको दिए थे। एक था सुंदरम होल्डिंग फाइनेंस, और वो बेसिकली अगर देखेंगे तो खास उसमें कोई ना बड़ा गिरावट हुई ना बढ़ावट हुई, और वो अपने करीब करीब जिस लेवल पे दिया था उसी के आसपास ही अभी घूम रहा है। बात करते हैं SDBL, ये सोम डिस्टिलरीज जिसको मैंने दिया था, और ये बहुत ही फैंटास्टिक तरीके से आप देखेंगे कि पिछले चारों सेशन में उसने अपर रेंज बनाई है, और ये 116 से 131 करीब करीब, ये हम बोल सकते हैं कि 13-14% की यहाँ हमको रिटर्न मिला हुआ है। और इस ये अभी ये जो ट्रेंड है ये जारी रहेगा, और मेरा आपको तो मैंने बताया हुआ कि मेरा टारगेट तो 159 का है, तो आप इसमें बने रहिए। अब बात करते हैं दो स्टॉक्स जो मैं इस बार लेकर आया हूँ, वो है एक अतुल ऑटो, और एक बहुत ही शानदार चार्ट यहाँ बना हुआ है अतुल ऑटो में। और आपको जो इसमें ट्रेड करना है वो लेवल्स है 214 के ऊपर आपको बाय करके चलना है। टारगेट होंगे 268 और 297 के, और जो स्टॉप लॉस आपको फॉलो करना है वो है 180 का। तो ये जो लेवल्स है इसको आप ध्यान में रखिए, ये लेवल्स के लिए आपको ट्रेड करना है। दूसरा स्टॉक है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है पॉलीमेड, और पॉलीमेड में आपको ट्रेड करना है एक 1010 के ऊपर। टारगेट फिलहाल मैं आपको एक ही दे रहा हूँ, वो है 1172 का, और स्टॉप लॉस आपको रखना है 939 का। तो दोस्तों ये था इस हफ्ते का बाजार पैरा है, और बाजार पैरा में मैंने कोशिश की कि आपको उन चीज़ों से अवगत कराऊं जो ग्लोबल मार्केट को अफेक्ट कर रहे हैं, ग्लोबल मार्केट के साथ साथ हमारे इंडियन मार्केट को अफेक्ट कर रहे हैं, और स्थिति क्या बन रही है और क्या बन सकती है उसके बारे में मैंने आपको बताया। जो भी चार्ट बता रहे हैं, जो डेटा बता रहा है, उन सबका मिला के एक जो सिचुएशन जो बन रही है उसको मैंने आपको अवगत कराने की कोशिश की। ये एजुकेशनल पर्पज से है, तो कृपया इस बेस पे जो भी आप ट्रेडिंग से रिलेटेड बिजनेस डिसीजन ले रहे हैं उसको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ में डिस्कस करके ही, उससे एडवाइस के साथ में ही आप उसको मतलब डिसीजन लीजिए। और अ, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आती है, आपको ये पूरी जानकारी पसंद आती है, और आपको लगता है कि आपका इससे फ़ायदा हो रहा है, तो कृपया लाइक शेयर कमेंट्स करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते बाजार पे के एक नए एपिसोड में, साथ में हम लोग मिलते रहेंगे डेली बेसिस पे, जहां मैं आपको मॉर्निंग बुलेटिन में इंट्राडे में निफ्टी बैंक निफ्टी के ट्रेड्स के बारे में बताते रहता हूं। तो मंडे मिलेंगे हम लोग मॉर्निंग बुलेटिन में। नमस्कार।